प्रमीत जी, जितने अच्छे से क्लियर वॉर ऑब्जेक्टिव्स आपको है ना, तारीफ है आपकी कि पहले दिन से लेकर आज तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी है वॉर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। ट्रम्प साहब को उतनी नहीं है, उनके रोज सुबह बदल जाते हैं, रोज सुबह ट्रम्प बदल साहब जाते की हैं। मैडम एंड हाँ। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। सर दिक्कत यही है ना कि एंड ऑब्जेक्टिव अभी उन्होंने भी कहा कि भाई आपकी लड़ाई नहीं थी, आप कूदे उसमें। आप चाहते हैं हाँ। हिज स्टाइल इज वेरी डिफरेंट मैडम, वो एक अलग स्टाइल के लीडर हैं। हर लीडर की एक अपनी स्टाइल होती है, एंड ही इज डेफिनेटली वे डिफरेंट देन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स दैट यू हैव सीन। आप लोग मीडिया में चाहते हैं कि एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई आकर बार बार एक प्रेस ब्रीफिंग दे और उस प्रेस ब्रीफिंग के हिसाब से जो बोला गया है वही हो। ही इज एक्टिंग एज अ कमांडर इन चीफ। नहीं, मूड स्विंग के हिसाब से हो सर, रणनीति के हिसाब से ना हो, है ना? Unpredictability is his style. It is a strategy that he is using and that is going very well. उन्होंने पिछले 15 महीने में जितनी भी आज डील्स की हैं, this is one of fourth और fifth major issue that he is handling as a president, और उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अमेरिका is having सर कैसे सफल हुए बताइए? न्यूक्लियर जो पूरा जो प्रोग्राम है वो रुक गया, जो यूरेनियम एनरिच था वो आपके जो फौज थी उसने ढूंढ निकाला, अपने कब्जे में ले लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आपने पैरेलल एक दबाव बनाया, खुलवा दिया, ठीक है, वो तो खैर इशू था ही नहीं, वो तो वॉर ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। आपने रिजीम चेंज कर दी, नहीं करी, ठीक है। आप बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको कैसे गए, आप जीत गए? अब 2 मिनट हमको भी समय मैडम। क्या है कि देखिए, उनके जो सुप्रीम लीडर थे जिसके पास टोटल कमांड थी ईरान की, उनका कहना था डेथ टू अमेरिका और मैं इजराइल को इस नक्शे से मिटा दूंगा। हमने की मौत ऑब्जेक्टिव था? नहीं, हमने की मौत का एक बड़ा मैंने एक बड़ा हाँ या ना? वहां से अब डेथ टू अमेरिका विल नेवर बी अटर्ड एटलीस्ट फॉर 40 साल से अटक कर रहे फ्रॉम थे ईरान। नहीं तो मैडम 40 साल से अटर कर रहे थे, तो कभी ना कभी तो हम उनको सबक सिखाना था। और उसके बाद मैडम जब समझ में आ गया कि उनकी 60% यूरेनियम है, मैडम काफी कुछ हद तक हम काफी सफल हुए हैं उसमें। क्या सफल हुए? मुझे अपनी 5 सफलताएं गिनवा दीजिए। मैडम कितना एनरिच यूरेनियम आप ले आए? नहीं मैडम, यूरेनियम रिजीम चेंज आपने करवा दी, एनरिच यूरेनियम को रिजीम चेंज आपने करवा दी। मुझे एक ना ये वाला कर लिया मैंने अचीव। मैडम नेक्स्ट 10 इयर्स तक वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटी बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकेंगे, ये एक निश्चित बात है। यहाँ पर उनको इतना ज्यादा आघात तो पहुंचा दिया गया है। तो युद्ध रोक दीजिए। पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो गए हैं कि जो देश अपने ही नागरिकों को 50,000, कुछ लोग 7,000 बोलते हैं, कुछ 50,000 बोलते हैं, पर अगर मैं सबसे कंजर्वेटिव नंबर भी लूं, अगर 7,000 लोगों को भी अपने ही नागरिकों को जो देश मार सकता है, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे आप किसी प्रकार का विश्वास नहीं कर सकते। थर्ड, अमेरिका पे विश्वास सिर्फ अमेरिका पे करना चाहिए, ठीक है ना? अमेरिका को तो आप दुनिया के कई देश धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, शायद इतिहास में आप भी जाके धन्यवाद देंगे कि एक इस्लामिक जिहादी फंडामेंटलिस्ट रजीम के पास न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। ये अमेरिका तो फिर युद्ध खत्म कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव तो हो गया। हर देश ये चाहता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं हो। खत्म कर दीजिए ना, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना। मैडम चाहने में और केवल टीवी में आकर स्टेटमेंट देना इस बात अलग। अच्छा। ये केवल अमेरिका जैसी सुपर पावर और मिलिट्री पावर कर सकती है कि जो वहां जाके अटैक करके उसको पूरा नेस्तानुबूत करे, और पूरा नहीं हुआ है तो 80-90% तो डेफिनेटली हमने डैमेज किया ही है। एंड दैट द मेनी ऑफ द कंट्रीज आर थैंकिंग कि यार हमको आज एक न्यूक्लियर थ्रेट तो नहीं है, जो देश हार्मूज को वेपनाइज कर सके। सर मुझे लिस्ट चाहिए होगी आरजू, पाकिस्तान ने थैंक यू कहा है, आप लोगों ने कहा है थैंक यू। मैं ट्वीट पढ़ रही थी, शाहबाज साहब का लंबा चौड़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा थैंक यू लिख के भेजा है कि अगर वो एक सेकंड सर, आप पहले नाटो देशों से, यूरोपियन यूनियन से थैंक यू कहलवा लीजिए और सऊदी से। खैर आरजू, पाकिस्तान तो जो अमेरिका कहेगा वो कर ही देता है बेचारा। ड्राफ्ट भी वहीं से होके आते हैं सर, थैंक यू। हाँ, अब इस बार तो खैर नहीं पकड़े गए, ड्राफ्ट में मेरे ख्याल है खुद ही लिख लिया होगा, लेकिन ये जरूर है कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि हमेशा जो है वो अमेरिका के कहने से ही चलते हैं। लेकिन अगर इनको ये लगता है अमेरिकन को या डोनाल्ड ट्रंप को कि जी ईरान बहुत खतरनाक है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तो क्या अमेरिका पे ट्रस्ट किया जा सकता है जिसने जापान के ऊपर एक बार चला भी चुका है न्यूक्लियर वेपन? क्या उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के तो अपने ही लोग जो हैं वो रिजाइन कर करके जा रहे हैं, कोई कुछ रीजन बता रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब चाहे वो 2-4 कंट्रीज पाकिस्तान जैसी जो है उनसे चाहे वाह वाह करा ले, लेकिन वो वाह वाह उनके काम नहीं आ रही है।